तो स्टार्ट करते हैं क्यों ना, जिनका भी क्वेश्चन है वन बाय वन आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था वही डिलीवरी पार्टनर को लेके। वो आ ही नहीं रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। कौन सा और उनको बोलते हैं तो वो मीशो में तो ऐसा डिलीवरी है, डिलीवरी। डिलीवरी है। उसके हाँ डायरेक्टली जो उसके जी। रिलेटेड डिलीवरी को आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं डिलीवरी को कि नहीं आ रहे हैं हब का नेम लेके। अच्छा, कैसे होगा वो? उसमें मेल लिखिए, ऐसे ऐसे मेल करके लिखिए, देखिए होता है कि नहीं जो भी है। उसका मेल है क्या आपके पास डिलीवरी का? अम, यहाँ पे जाके अपना कंप्लेन दे उसमें जो भी मेल, जो भी वहाँ पे जो उसका ऑफिस है, जो भी जैसे कि जो भी आपका लोकेशन होगा वेयर हाउस वाला होगा, ठीक है, उसको मेंशन करके डाल दो। हम्म। अच्छा, अपना क्या बोलते हैं ये सेलर आईडी भी देना पड़ेगा क्या? तो सेलर आईडी नहीं दीजिएगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे अपना वो दे दीजिएगा, जो भी आपका ट्रैकिंग आईडी है ना वो सारा वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि ये ट्रैकिंग आईडी है, वो लोग पिकअप करने आ ही नहीं रहे। उस वजह से जो आप वहाँ पे वो मेल डिलीट कर दीजिएगा, सपोर्ट में जाके देखता हूँ। यहीं पे देखता हूँ यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे जाके एक बार देखिए, करके ट्राई करके मेरे को लगता है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी वाले कॉल भी करते हैं, उसका एग्जीक्यूटिव कॉल भी करते हैं, पिकअप वगैरह नहीं होता है तो मेन डायरेक्टली आप इनके पेज पे जाकर मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। आप हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बट ये ऑफिशियल कंप्लेन जाएगा तब यहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं, वो करेंगे डिलीवरी। अच्छा सर, आपका जो डिलीवरी वाला उठाने वाला आता है उसका सेंटर कहाँ है? वेयर हाउस आपका का? मेरा तो है, मेरा तो हो जाता है, मेरा तो पिकअप हो जाता है। यहीं पे है हमारा नहीं नहीं, आपका हम भी मुजफ्फरपुर के हैं। आपका आपका कौन सा वाला है? मेरा है, आपको ये क्या उसको बोला जाता है, गोबर सही वाला डायरेक्टली हब है, और बैरियर दोनों। अच्छा। ठीक है, अच्छा, तो गोबर सही वाला आपका। बैरियर वाला थोड़ा डिले करता था, तो वैन आता है, तो वैन आता है तो वैन वाला हमारा माल लेके जाता है, जो कि डायरेक्टली। और गोबर सही हब वाला है सर वॉल्मो का पिकअप नहीं है क्या? वॉल्वो का पिकअप। वॉल्मो पिकअप नहीं करता है क्या? फंक्शनल नहीं है वो, हाँ। पूरा फंक्शनल नहीं है। और वॉल्वो का पिकअप है बट पूरा फंक्शनल। हाँ। जीएसटी के बाद अच्छा। वोट लगाना पड़ता है कि नहीं, मैंडेटरी नहीं है। पहले होता था, अब मैंडेटरी नहीं हो जाएगा। और अभी जीएसटी के रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशन आए हैं, उसके रिलेटेड भी मैं यहाँ पे और 2-3 दिन में उसके रिलेटेड भी एक रील डाल दूंगा। और जिसमें जो है क्या उसको बोला जाता है, मतलब विद इन 1 वीक में आपका जीएसटी रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके रिलेटेड मेरे को एक नोटिफिकेशन मेरे को मिला है, मैं इसको थोड़ा रिसर्च करके फिर मैं देखता हूँ। वॉल्मार्ट के रिलेटेड अभी पूरा फंक्शनल नहीं है हर एक जगह ये, अभी 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 हर एक जगह इसका अवेलेबल नहीं है। उसी वजह से जो है अभी ये सारे सेलर को अलॉट नहीं हो रहा। अच्छा, आपके पास नहीं है क्या वॉल्मो अभी? वॉल्मार्ट नहीं है हमारे पास, डिलीवरी और एक्सप्रेस भी है, दो ही है हमारे पास। ब्लू डार्ट पे अच्छा। था पर ब्लू डार्ट वाले आते ही नहीं थे, फिर मैंने उसको डिप्रायोरिटाइज करवा दिया, हटवा दिया उसको। दो ही से होता है। अच्छा सर, मेरा एक बार एक रिटर्न आया था, उसका पेमेंट भी आ गया। पेमेंट आने के 1 हफ्ता बाद फिर वो उसका पैसा कट गया कि मेरा हम ऑर्डर प्लेस हुआ, मैंने उसको डिलीवर हो गया, डिलीवर का पेमेंट भी आ गया हमको, ठीक है। उसके बाद उसका रिटर्न इनिशिएट होता है, उसके बाद उसका पैसा कट जाता है। हाँ वो होता है, रिटर्न पीरियड अगर 7 दिन 10 दिन का, 10 दिन का सपोज करते हैं रिटर्न पीरियड है। पैसा जो आपको हम्म। 7th डे में आ गया, ठीक है, तो वहां पे जो सही 7th डे में आ गया, पैसा आ गया, फिर उसका जो रिटर्न में वो ऑर्डर डिलीवर्ड ऑर्डर से स्टेटस चेंज हो जाएगा, उसके रिटर्न में, और अपकमिंग जो भी आपका पेमेंट आएगा उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा। बोलो ना, काम है, बोलो ना। हाँ ठीक है, तो जो भी आपका अपकमिंग पेमेंट्स होगा अपकमिंग उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। आपसे देखते होइएगा कि जैसे दिखा रहा है कि हमारा 5,000 पेमेंट्स आने वाला है, बट वो आता है और जैसे ही पेमेंट 2 दिन 3 दिन बाद वो 5,000 आने वाला है, बट 2 दिन 3 दिन बाद हमारे अकाउंट में आता है 4300 4500 4600 ऐसे आता है। तो वो कब होता है, वो होता है कभी कभी 4,000 भी होता है। वो कब होता है, जो आपका रिटर्न जो होता है, जो डिलीवर्ड ऑर्डर है पिछला वाला, उसको रिटर्न क्रिएट हो जाता है, उससे से जो है आपका यहाँ पे सेटलमेंट में जो है कम हो जाता है सेटलमेंट।
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है भी नहीं भी है, कंपल मतलब ये सारे कैटेगरी के रिलेटेड अब मैंडेटरी नहीं है, कुछ कुछ कैटेगरी पे आपको मैंडेटरी है, लाइक फूड आइटम्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, कॉस्मेटिक आइटम हो गया, मेडिसिन आइटम हो गया, ये सब पे क्या है, ये सब में मैंडेटरी है। बट ये सब छोड़ के बहुत सारे कैटेगरी पे मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाना होगा, आपको फ्यूचर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका जो मेहनत हो चोरी ना हो, तब उसके रिलेटेड क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क करवा लीजिएगा। ट्रेडमार्क करवा लीजिएगा, उसका आपका बिजनेस सिक्योर हो जाएगा, आपका ब्रांड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और भी बहुत सारे ब्रांड होने का और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जो कि आपको ट्रेडमार्क के थ्रू मिल जाएगा। सर मीशो गोल्ड में इनरोल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या क्राइटेरिया है उसका, मीशो मीशो गोल्ड गोल्ड? के रिलेटेड जो है, सबसे पहले आपका ब्रांड होना चाहिए। और सेकेंड नंबर बात है कि आपका थोड़ा आपका जो भी प्रीवियस वाला जो भी आपका यहाँ पे सेलर आईडी ये सब जो है प्रोडक्ट क्वालिटी से बढ़िया होना चाहिए। थर्ड में क्या है कि मैं रुकिए एक मिनट, मैं जो है वो दे देता हूँ पीडीएफ में, दे देता हूँ पीडीएफ, उससे पे आइडिया लगा लीजिएगा, ठीक है, उससे क्या क्या है कैरेक्टर में उसको ओपन करके ही दिखा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में सेविंग अकाउंट यूज कर सकते हैं, देखिए सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए ना, सेविंग अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए, हो सकता है इशू इशू नहीं होगा, बट हो सकता है। हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट फॉर अस, एक मतलब मीशो गोल्ड का मैं देख लेता हूँ। मीशो गोल्ड, मीशो गोल्ड, ये वाला जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है, चैट पे दे दे रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेचो प्रीमियम कमाओ प्रीमियम, मीशो गोल्ड, प्रीमियम सेल्स, प्रीमियम सपोर्ट, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब इसके क्राइटेरिया क्या है उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो मीशो गोल्ड ये पे जहाँ पे गोल्ड अपने ये सब नॉर्मल है। ज़्यादा विजिबिलिटी, इसका बेनिफिट्स क्या है, यहाँ पे तो लिखा हुआ सबसे फर्स्ट बेनिफिट है कि अप टू 40% आपको ज़्यादा विजिबिलिटी आएंगे। मतलब सपोज करते हैं कि पहले 4 लाख आपके कैटलॉग में विजिबल अब विजिबिलिटी थे, अब उसका 40% कितना हो जाएगा, 1 लाख एक्स्ट्रा, ठीक है, 1 लाख के आसपास, 1 लाख मतलब 4-5 लाख, मतलब ऐसे मतलब समझिए कि और जो भी आपका 100 मतलब आपका यहाँ पे 40% तक आपका यहाँ पे विजिबिलिटी आएंगे। इमेज प्रोटेक्शन, जो भी आप इमेज वहां पे आप यूज कर रहे हैं उसका प्रोटेक्शन यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि इमेज प्रोटेक्शन है। ब्रांड सपोर्ट, लीगल टू मेल करे, साथ में एसओपी मेंशन करे। फिर क्लेम अप्रूवल यहाँ पे 100% मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो जेन्युइन क्लेम्स होगा उसके रिलेटेड दिया हुआ है कि 100% मिलेगा, बाकी मिलता है नहीं मिलता है वो यूज करके देखिए, मैंने यूज नहीं किया, मेरे को आइडिया नहीं इसके रिलेटेड। एक्सक्लूसिव सपोर्ट, सपोर्ट घटिया मीशो का। फिर हमारे यहाँ पे 5 है डिस्काउंट्स के रिलेटेड, फ्री डिस्काउंट्स कैंपेन, यहाँ पे जो है कैंपेन के रिलेटेड है। फ्री एड्स है, 6 बेनिफिट, बस ये 6 बेनिफिट आपको यहाँ पे मिला। और उसके बाद इसको करना कैसे है, तो यहाँ पे हाई एसएपी, यहाँ पे जो है इसको क्लिक केयर करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी का कितना मिनिमम मिनिमम लिस्टिंग प्राइस इतना से इतना होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। कार रिम क्लीनर कम से कम आपको मिनिमम 478 होना चाहिए मिनिमम, इसके ऊपर आपको जितना लिस्ट करना है कीजिए, मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से देख सकते हैं ये प्राइस जो है मिनिमम लिस्टिंग प्राइस का आपके यहाँ पे क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करना है। आपका यहाँ पे क्वालिटी स्कोर सही होना चाहिए। गोल्ड मैक्सिमम यहाँ पे क्लिक टू करके देख सकते हैं, यहाँ पे मीशो गोल्ड गाइडलाइंस यहाँ पे। 70 रेटिंग जो वो सर बोल रहा है कि पूरे सेलर अकाउंट में 70 रेटिंग चाहिए कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट में 70 रेटिंग सेलर चाहिए? अकाउंट, पूरे सेलर अकाउंट पे आपको चाहिए ना, पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्यों, पूरे सेलर अकाउंट पे। नो ब्रांड्स कॉम्बो, नो ब्रांडेड और कॉम्बो कैटलॉग, कॉम्बो कैटलॉग यहाँ पे नहीं चलेगा और ब्रांडेड प्रोडक्ट भी नहीं चलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए। ऐसे देख लीजिएगा, इसके रिलेटेड जो है यहाँ पे है। बाकी आप क्या कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा, आप कॉल बैक के रिलेटेड अप्लाई टुडे इस पर आप क्लिक कीजिएगा। और जो भी आपका सेलर आईडी है, जो भी आपका सेलर आईडी, देखिए हमारे यहाँ पे सेलर आईडी ऑलरेडी मेंशन है। जो भी आपका यहाँ पे मीशो वाला अकाउंट होगा उसको लॉग इन करके ही तब तभी आपको ये वाला लिंक ओपन करना है, अप्लाई टू डे पे। और यहाँ पे आ जाने के बाद अपना डिटेल्स ऑडियो अबाउट इसके रिलेटेड है, मीशो गोल्ड के रिलेटेड थोड़ा नेक्स्ट मैच कीजिएगा। आप यहाँ पे मीटिंग शेड्यूल हो जाएगा, उसका कॉल बैक आएगा मीशो की तरफ से। एंड आप उसके बाद आप उनसे समझ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा आपको कैसे ऑन बोर्ड करना है, क्या क्या चार्जेस, वो आपको डिटेल में आपको बता दूंगी। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप ये जो पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ चाहे तो आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। ये पीडीएफ जो मैंने यहाँ पे दिया है, लिंक कहाँ गया है? ये इसको सेव कर हम्म। लीजिए, आगे आपको काम आएगा ये। सर एक डाउट है। आप पूछिए। मैंने आपको कल बोला था ना, होम एंड किचन के लिए मैं जीएसटी अभी अप्लाई करूंगा। जी। तो वही जीएसटी नंबर से मैं समझो आगे जाके मेरे को कोई आर्टिफिशियल प्लांट के ऊपर कुछ करना है, जैसे अभी आर्टिफिशियल प्लांट भी हम सेल कर सकते हैं ना ऑनलाइन। हाँ कर सकते हैं, अब देखिए जीएसटी तो क्या होता वही जीएसटी। है, एक जीएसटी एक्चुअल हाँ को बोलिए।
प्रोडक्ट कैटेगरी जितना सर्विसेज आपको बेचना है आप बेच सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि एक जीएसटी जिस पे आप बनवा रहे हैं उसी की सेल कीजिए, ये पूरा मैंडेटरी नहीं है। आपका जितना प्रोडक्ट जितना सर्विसेज आपको जो भी कैटेगरी सेल करना है, कर सकते हो, चलेगा। जीएसटी क्या अच्छा एक ही, अमाउंट हो गया वो। हाँ तो एक ही जीएसटी नंबर से हम कुछ भी सेल कर सकते हैं ना, कौन सा भी मतलब प्रोडक्ट या कैटेगरी। हाँ सेल कर सकते हैं। तो जब हम ट्रेडमार्क करेंगे तो ये जीएसटी नंबर जब अप्लाई होगा तो कुछ आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं होगा ना। नहीं, ऐसा कोई लेना देना, ट्रेडमार्क अलग चीज हो गया, जीएसटी अलग चीज हो गया। ट्रेडमार्क हो गया ओ, आपका ब्रांड के रिलेटेड हो गया, जीएसटी हो गया आप टैक्सेशन के रिलेटेड हो गया। ओके चलेगा सर, थैंक यू। सर मैं अच्छा हरियाणा वो से हूँ, सर मुझे महाराष्ट्र का होल्ड जीएसटी में चाहिए, जो तो चला कैसे जाता है पॉसिबल हो पाएगा? प्रोडक्ट, हाँ जी बताइए। प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो होल्ड में चला जाता है सर, उसका क्या, क्यों चला जाता है वो कौन सा होल्ड में? मार्केट प्लेस है? कौन सा मार्केट प्लेस? हेलो नहीं अभी सर, नहीं। मीशो 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 पर। मीशो पे वो या तो सस्पिशियस एक्टिविटी रहता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे अकाउंट से ऑर्डर हुआ हुआ रहता है जिस वजह से जो है वो अकाउंट थोड़ा सस्पिशियस में रहता है, उस वजह से भी ऑर्डर होल्ड पे चला जाता है, प्रॉपर उस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा रीजन है। अब वो होल्ड पे चला गया दिन, अगर वो होल्ड पे एक अगर थोड़ा देर 1-2 घंटे के बाद भी अगर होल्ड पे से नहीं हट रहा है तो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा आपका। अच्छा या सर तो मैं हरियाणा से हूँ, महाराष्ट्र का जीएसटी चाहिए, तो कैसे पॉसिबल होगा? क्या चीज? हरियाणा से हूँ और महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर चाहिए। आवाज सही से नहीं आ रहा, फिर से रिपीट कीजिए बहुत सही से, क्लियर। हमारे क्लियर। वो महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर चाहिए। महाराष्ट्र में जीएसटी नंबर चाहिए, देन वहाँ के आप नियर बाई सीए से आप अप्लाई करवाइए, इजिली वे में आपको वहाँ पे हो जाएगा। सर कोई लिंक तो नहीं है ना मेरे पास वहाँ का? नियर बाई सीए डालिए ना गूगल, यहाँ पे क्या डालिए, सीए नियर बाई कहीं भी डालिए, आपको नियर बाई बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के आपको वहाँ पे लिस्टिंग्स आ जाएंगे गूगल में बिजनेस पे। किन्हीं से आप कांटेक्ट कर लीजिए, आप दो चार से कांटेक्ट कर लीजिए, जो आपको जेन्युइन लगेगा, ऑथेंटिक लगेगा और जो लो कॉस्ट लगेगा उनसे अप्लाई करवा लीजिए, उनसे बनवा लीजिए आप। सर मैंने पहले किया था, उसने पेमेंट ले लिया मेरे से 3,000 पे एडवांस में, हाँ काम कुछ किया नहीं, उसके बाद ब्लॉक कर दिया। ऐसे फेक बहुत है वहाँ पे ऑनलाइन में। ऑनलाइन नहीं करना ना आपको, वहाँ पे ऑफलाइन वाले पे चले जाइए, ऑफलाइन वाले में सीए नियर बाई डालिएगा, देन आपको नियर बाई में मिल जाएंगे बहुत सारे सीए। सर एक बात बताइए, सर्च कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र का कोई जान पहचान का बंदा तो है नहीं मेरा। हाँ हाँ अब वो मेरे रियल है या फेक है तो नहीं कह सकते ना हम उसे। अच्छा ठीक है, मैं दे दे रहा हूँ, मेरे पास एक महाराष्ट्र का ही शायद है या फिर सीए पता नहीं जहाँ का हो। मैं ओके। पता लगा था, थोड़ा बहुत मैंने काम भी करवाया था इससे, तो मैं यानी कि कहने का मतलब है वो जेन्युइन बंदा है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से है, बट आप पूरा टर्म्स कंडीशन के हिसाब से कीजिएगा। ये दे रहा हूँ, आप ओके। इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। जी ठीक है, बता दीजिएगा, मेरे वाले बता दीजिएगा वो कि इन्होंने आपका नंबर दिया है। ठीक है, आपको बात कर देंगे, आप जीएसटी ठीक है सर मैं। बना रहा हूँ मैं, जीएसटी अभी नहीं हमारे पास, अभी ये सब टीम नहीं है बनाने का, बट सुन देखता हूँ, अभी तो हमारे पास नहीं है खुद से बनाने का नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि मैं ले लूँ और मैं बना नहीं पाऊँ, ठीक है, तो वो भी सही नहीं ना, आपका भी समय बर्बाद होगा, हमारा भी समय बर्बाद होगा, इसलिए। ठीक है सर, मैं इसका नंबर सेव कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, जब आपको ऑथेंटिक जेन्युइन लगेगा तब आप आगे प्रोसीड कीजिएगा, या ओके कुछ ओके। या नहीं है। थैंक यू। सर हाँ बताइए। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो हाँ मैं अभी समझो सीए से जीएसटी नंबर बनवा लूंगा इधर से। हाँ और फिर मतलब आगे जाके इन फ्यूचर अभी समझो मैं गुजरात साइड या सूरत साइड शिफ्ट हो गया, सूरत नहीं, जी। तो उधर मैं ये जीएसटी नंबर यूज कर सकता हूँ क्या? जो स्टेट का बनेगा उसी स्टेट में आपका यूज होगा, दूसरे स्टेट में जाइएगा तो दूसरे स्टेट में वो जीएसटी यूज नहीं होगा। अच्छा मुझे महाराष्ट्र का बाहर है तो महाराष्ट्र में ही सिर्फ यूज होगा, बाहर नहीं होगा ना? महाराष्ट्र से ही बिजनेस करना होगा, आप वहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, वहाँ से परचेजेस कर सकते हैं, ठीक है, बट वहाँ से सेलिंग नहीं कर सकते, सेलिंग आप सिर्फ महाराष्ट्र से ही कर सकते हो, सेलिंग आप दूसरे स्टेट में जाकर नहीं कर सकते, बाकी आप हाँ वो परचेस तो हम कहीं से भी कर सकते हैं ना, वो तो पता है, बट हम चेंज नहीं कर सकते ना इसे, उधर जाकर फिर सेल कुछ नहीं कर सकते फ्रेश ना? जीएसटी आपको बनवाना होगा, क्या सर? फ्रेश जीएसटी आपको बनवाना होगा। डज अमेजोन सपोर्ट? हाँ हाँ सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है, देखिए दो सपोर्ट है, एक तो हो गया हमारे यहाँ पे कि अमेजोन सेलर सपोर्ट, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सबसे बेस्ट है। बाकी यहाँ पे जो अमेजोन सपोर्ट टू न्यू सेलर है, यहाँ पे अगर दूसरे मेथड में करें तो आप जो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड आपको विजिबिलिटी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देखिए सारे को, अब मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस क्यों बैठा हुआ है, सेलर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, सेलर्स ऑनबोर्ड करेंगे, जितना ज्यादा सेलर्स रहेंगे उतने ज्यादा वहाँ पे जो है नए नए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे क्या होगा, उनका जो कस्टमर होगा, अमेजोन का जो कस्टमर है वो उतने ज्यादा वहां से परचेजिंग करेंगे, तो सारे के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा। तो इसीलिए इसका आंसर है हाँ वो करते हैं, ठीक है, बट
अब यहाँ पे है कि आपको कुछ समझ में, आपने आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया, आपने कुछ भी, आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया वो डिमांड ही नहीं है, प्राइस अपने हाई डाल दिया, वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, सीटीआर नहीं उसका इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत सारे वहाँ पे रीजन हो सकते हैं। अब वहाँ पे आपने सोच रहा है कि आपको लग रहा है अरे बहुत बढ़िया से हमने लिस्टिंग किया, बट एक्चुअली वो बढ़िया से नहीं है, एक्चुअली वो कस्टमर के डिमांड में ही नहीं है, कस्टमर उसको वो डिमांड उसका जा चुका है, ट्रेंड चला जा चुका है, कस्टमर के यूज के लिए नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बहुत सारा चीज मैटर करता है। तब उस केस में अमेजोन वाला भी अगर थोड़ा विजिबिलिटी ला के भी देता है, बट सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो क्या भाई ठीक है ये प्रोडक्ट डिमांड में नहीं है, हटाओ इसको, हम लोग फिर विजिबिलिटी नहीं देंगे ऐसे। तो कैसे होता है सब चीज़ें अकाउंट में, सब कुछ डॉक्यूमेंट सेम पर्सन का होना चाहिए, लाइक बैंक डिटेल। नहीं, एक अकाउंट है तो एक अकाउंट में सब, अब बैंक, अब यहाँ पे जीएसटी है, जीएसटी किसी और के नेम पे, बैंक अकाउंट किसी और के नेम पे, ऐसा थोड़ी ना होगा। वहाँ पे सब कुछ डिटेल्स, बैंक और जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब सब कुछ सेम ही नंबर का होना चाहिए। बाकी ब्रांड्स के रिलेटेड हो गया, देन ब्रांड्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ट्रेडमार्क हो गया, खुद का ब्रांडेड आप यूज कर सकते हैं, व्हाइट लेबलिंग हो गया, मतलब खुद का ब्रांड वाला, या फिर आपको किसी भी, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी का भी ब्रांड बेचना चाहते हैं वैसे ही बेच सकते हैं, बहुत सारे चीजें। यही तो अभी रिपोर्ट किया, अभी अभी यही तो मैंने यहाँ पे अभी आंसर दिया ना 2 मिनट पहले। हेलो। हाँ जी। एक्चुअली मैंने ना 15 दिन पहले जीएसटी अप्लाई किया था, हाँ तो वो बन के आ गया है। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि 30 डेज में इसमें कोई अकाउंट अटैच करना है। हाँ, कोई भी अकाउंट अटैच कर लीजिए चल जाएगा। तो उसमें मैं सेविंग्स अकाउंट अटैच करा दूं अपना, या जिस अकाउंट से, जिस करंट अकाउंट से मैं अपना फ्लिपकार्ट मीशो पे अकाउंट बनाऊंगा वो अकाउंट अटैच कराऊं? देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहला नंबर बात है कि जीएसटी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे रिकमेंडेड वे यही है कि जो जीएसटी आपका आ गया, बस उसी नेम पे आप एक फ्रेश करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, एंड उसी करेंट अकाउंट को आप लिंक कर लीजिए, ठीक है ठीक ना। है। मगर उसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मैं करंट अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ, तो वो बैंक वाले बोल रहे हैं कि स्टॉक चाहिए, मतलब जहां से भी बिजनेस होगा वहां पे स्टॉक होगा तभी करंट अकाउंट खुलेगा। नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। आप दूसरा बैंक में जाइए, अब नहीं एक मैं सारे बैंक का अलग रूल रेगुलेशन है। अच्छा। और वो स्टैंप की बोल रहे थे, स्टैंप भी लगती है कि कोई, जैसे कि कह रहे हैं कि फर्म की स्टैंप चाहिए? नॉर्मल है, 50-100 रुपये में आपको स्टैम्प बना देगा, मोहर जिसको अच्छा बोलते हैं, ठीक है। बनवा के अपना ये रख हाँ जी। लीजिए, वो फ्यूचर में भी आपको काम आएगा, जब लॉजिस्टिक सिस्टम में जाइएगा, कोई भी वहाँ पे आपको माल ये सब लेना होगा, तो उसमें भी आपको वहाँ पे मैनुअल सिग्नेचर के साथ साथ आपको मोहर का भी जरूरत पड़ता है ट्रांसपोर्ट वाला में, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता अच्छा है, सिग्नेचर करना होता है, तो आप देन आपको मोहर स्टाम्प का जरूरत पड़ता है, तो सिंपल आप ऑनलाइन बना सकते हैं 200-300 में, बाकी ऑफलाइन जाइएगा 100-200-150 में आपको बनाकर दे देगा। नहीं, जैसे मैं 3-4 बैंक, एक्सिस बैंक में गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गया, 3-4 बैंकों में गया बड़े बड़े, बड़े बड़े वो बैंक, सब ये बोल रहे हैं छोटे बैंक में जाइए, छोटे छोटे गवर्नमेंट बैंक में जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बंधन बैंक हो गया, आपको यहाँ पे अच्छा। बैंक हो गया, छोटे छोटे बैंक में जाइए। अब तो जाहिर वो सी, कह रहे हैं कि बैक एंड से कोई इंक्वायरी आती है, वो फिर और डिसकंटिन्यू कर देंगे अकाउंट के लिए। या फिर ऑनलाइन वाला में कर लीजिए ना, ऑनलाइन यहाँ पे डालिए करंट अकाउंट, कोटक से ओपन करा सकते हैं। तो वो अकाउंट बेटर होते हैं कि ये हाँ हाँ। ज्यादा बेटर होते हैं? मतलब क्या होता है, आपको एक अकाउंट नंबर मिल गया, आईएफएससी कोड मिल गया, हो गया, वही आपका अकाउंट हो गया, चेकबुक ये सब आ जाएगा, चेकबुक ये सब बाई एड्रेस पे आपको आ जाएगा, वो तो क्या है, ऐसा थोड़ी ना है कि अकाउंट बेटर होता है या वो होता है, कोई फंक्शन थोड़ी ना होता है, वो तो सारे ट्रांजेक्शन के रिलेटेड होता है ना, और क्रेडिट डेबिट हाँ होता जी। है, और डेली का लिमिट होता है, बस यही होता है, और उससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है अकाउंट में। ठीक है सर, थैंक यू। मैं किचन टूल्स में सेल करना चाहता हूँ। करंट अकाउंट बना है वो मार्जिन इंडिविजुअल करंट अकाउंट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 10% के आसपास कम्पिटेटिव मार्जिन है किचन, अगर कम्पिटेटिव में जाना है तो 10%, 15% में आप इजीली इस पे प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं किचन आइटम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा जो करंट अकाउंट बना है वो बोल रहा है बैंक से इंडिविजुअल करंट अकाउंट है, तो वो जीएसटी से ऐड करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, इंडिविजुअल नहीं बनाना है आपको, यहाँ पे आपको जीएसटी वाला दे के ही बनाना है, तो जीएसटी। अभी जो बैंक बोल रहे कि अगर इंडिविजुअल अभी होगा, क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो बोल रहा कि दूसरा वाला बनाने के लिए आपको स्टॉक दिखाना पड़ेगा, तो अभी ये बैंक से मैंडेटरी नियम हो गया कि स्टॉक दिखा के फिर आपका वो करंट अकाउंट बनेगा। कौन सा तो बैंक मेरे पास तो अभी स्टॉक। हाँ, सारे बैंक वाले ही बोल रहे हैं मैंडेटरी हो गया स्टॉक दिखाना। है, स्टॉक दिखाना सारे बैंक वाले मैंडेटरी बोल रहा था मुझे। हाँ जी। तो इसीलिए मैंने आईडीएफसी। इंडिविजुअल ओपन कराया, बंधन बैंक से इंडिविजुअल एक करंट अकाउंट ओपन कराया। हाँ, आपको भी स्टॉक दिखाना पड़ेगा क्या। हाँ, वो बैंक वाले बोल रहे अभी नया नियम होगा, क्योंकि पिछले टाइम में बहुत कुछ उल्टा सीधा हुआ था, फ्रॉड हो रहा था अकाउंट को लेकर, तो बैंक वाले सारे मैंडेटरी किया कि स्टॉक दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही करंट अकाउंट बिजनेस वाला ओपन होगा। आपके फर्म के नेम पे करेंट अकाउंट खुल जा रहा है इंडिविजुअल वे में भी, तो इंडिविजुअल वे में खुल जाएगा, इंडिविजुअल वे में खुलवा लीजिए जो फर्म के नाम पे।
हाँ, मैंने अपना एंटरप्राइज नाम से इंडिविजुअली खुलवाया, क्योंकि मेरे पास भी स्टॉक नहीं है ज्यादा, तो इसलिए खुला लीजिए, वो भी इंडिविजुअल का। चलेगा आपको। फर्म का नेम होना चाहिए सिंपल। हाँ, फर्म का नेम है इसमें, ट्रेड लाइसेंस भी इसी से बनाया है। हाँ हो गया, बात खत्म, उससे भी आपका काम चल जाएगा। अब बिजनेस वाला जो एक होता है कॉर्पोरेट वाला हो गया, बिजनेस वाला हो गया, देन उसमें तो आपको यहाँ पे बिजनेस प्रॉपर दिखाना ही होगा। ओके सर। बाकी इंडिविजुअल वाला करेंट अकाउंट फर्म के नेम से खोलने के लिए आप उद्यम आधार भी जो होता है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा। तो जो भी एमएसएमई पे नेम होगा उस नेम से जो है आपका यहाँ पे करेंट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। ओके ओके सर, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ से लो? प्रोडक्ट अभी नियर बाई में जो है, स्टार्टिंग में जो है नियर बाई में सर्च कीजिए, अपने नियर बाई जो सिटी होगा वहाँ पे, या फिर अपने कोई अगल बगल में कोई दूसरा सिटी होगा, देन वहाँ से आप ले सकते हैं स्टार्टिंग में। वहाँ से लाइए या फिर थोड़ा बाहर निकलिए स्टार्टिंग में, ठीक है। फेसबुक फेसबुक एड्स के रिलेटेड क्या चाहिए आपको? फेसबुक एड्स के रिलेटेड, ये सब के रिलेटेड तो इजीली आपको बहुत सारा मिल जाएगा। फेसबुक एड्स के रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा, बट फेसबुक एड्स के रिलेटेड जो है उसके लिए आपको वेबसाइट होना चाहिए। वेबसाइट पे आपको सेलिंग स्टार्ट करने के लिए वेबसाइट होनी चाहिए, जिससे वेबसाइट को जो है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं फेसबुक मेटा से आप। ठीक से ये सब करके कन्वर्जन रिसीव रिकॉर्ड करेगा वहाँ से। सेम नहीं रह भी रहेगा तो चलेगा, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया आपका जीएसटी नेम, और आपका ब्रांड नेम क्या हो गया? डब हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, रीम हो गया, ये सब क्या हो गया? एक्टिव व्हील हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब का ब्रांड नेम हो गया। तो सिंपल सारे जो है जैसे यहाँ पर यहाँ पे क्या हो गया? बिजनेस नेम हो गया, ये क्या हो गया? हिंदुस्तान यूनिलीवर बिजनेस हो गया। इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो कोई मैंडेटरी ऐसा नहीं है कि सब सेम होना चाहिए, नहीं चलेगा। इंडिया मार्ट से आपको एमएक्यू आपको देना होगा, इंडिया मार्ट से जो एमएक्यू लेना होगा फालतू है। इंडिया मार्ट स्टार्टिंग में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरटेन नहीं करेगा। जो भी इंडिया मार्ट का सप्लायर होगा वो आपको 5 10 20 प्रोडक्ट आपको देने के लिए बैठा हुआ है। इससे बढ़िया आप नियर बाई होलसेल पे जाइए, वहां से लीजिए। इंडिया मार्ट से लेना है, इंडिया मार्ट से कब आपको सोर्स करना है? जब आपका यहाँ पे एक लेवल, आप एक स्टेप आगे बढ़ के होइएगा, लाइक आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग करके विनिंग प्रोडक्ट अपने निकाल लिए होइएगा, और आपको मालूम है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा मंथ का 200 500 हमारा बिक रहा है सेम प्रोडक्ट, तब आप इंडिया मार्ट से सैंपल पहले ऑर्डर करवा लीजिए, सैंपल आ जाएगा, देन उसके बाद आप बल्क ऑर्डर प्लेस कीजिए, एंड उसके बाद आप वहां से कंटिन्यू बिजनेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए नहीं है सही, स्टार्टिंग के लिए आप ऑफलाइन में जाइए, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, मार्जिन कम रहेगा, चलेगा, सेफ रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। और सर जैसे कि मैं अभी फिलहाल के लिए जीएसटी में अपना सेविंग्स अकाउंट अटैच करा देता हूँ, और बाद में फिर जब करंट अकाउंट अरेंज हो जाता है उसके बाद मैं सेलर अकाउंट जब बनाऊंगा तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगा, आप अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, अपडेट जीएसटी में अपडेट हो सकता है जीएसटी अकाउंट? मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बैंक अकाउंट वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक करने का आपको ऑप्शन मिला कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। जैसे क्योंकि मान लो 30 डेज के अंदर उन्होंने बोला है करने के लिए, तब तक मान लो बैंक अकाउंट नहीं बनता, तब तक अपना सेविंग अकाउंट अटैच करा सकता हूँ मैं? हाँ वो डाल सकते हैं, चलेगा, कोई इशू वो नहीं है, कोई झगड़ा वो नहीं। मैंने जीएसटी बनवा दिया है, 1.5 मंथ पर मुझे जीएसटी नहीं मिला। ये जीएसटी वाला जो है अप्लाई किया, उसका स्टेटस देखिए, क्या टीआरएन नंबर डाल के उसका स्टेटस देखिए, कहाँ तक स्टेटस पहुंचा है, रिजेक्ट हो गया है या पेंडिंग में है, कहाँ पे स्टेटस स्टक है, या फिर कोई ऑब्जेक्शन आया उसका रिप्लाई आपने नहीं दिया है। ये सब देखना होगा, स्टेटस आपको देखना होगा, स्टेटस देखिए, या फिर जिनसे भी आपने अप्लाई करवाया उनसे आप फॉलोअप लीजिए। और अदरवाइज अगर नहीं वो कुछ रिस्पॉन्स करे तो आपको नया बनवाना होगा जीएसटी। सर, अगर बाहर से कोई प्रोडक्ट यहाँ लाना चाहते हैं, मानिए चाइना से कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाना चाहता है, तो उसके लिए कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाने से हो जाएगा, तो इजीली वो बाहर से ला सकते बहुत सारा, उसका जो है बहुत सारा स्टेप हो गया, एक अलग ही वो प्रोसेस हो जाता है, ऐसा है, ठीक है।
वहाँ पे बहुत सारा होता है, उसके लिए आपको हेल्प करेगा सोर्सिंग एजेंट जो होता है, वो आपको हेल्प करेगा। उनसे आप वो कर सकते हैं। और सर ड्रॉप शिपिंग का क्या मैटर होता है कि वो मैंने सेलर से, सेलर के द्वारा मैंने अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? ड्रॉप शिपिंग जो होता है, ड्रॉप शिपिंग उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, बस आप कमाए ना कमाए, जो ड्रॉप शिपर है वो कमा लेगा, बात खत्म। उसका एक फिक्स मार्जिन है। ठीक है। उसका एक फिक्स मार्जिन है, आप कमाए नहीं कमाए उसको कोई लेना देना नहीं है। और जो प्रोडक्ट आपको दे रहा है वही प्रोडक्ट 100 और सप्लायर को दे रहा है, 100 और सेलर को दे रहा है। तो यूनिकनेस भी खत्म हो गई। ठीक है, यूनिकनेस खत्म है, प्राइस सब कंपटीशन कर रहे हैं आपस में ही। ऐसे तो ये कोई वो नहीं है, बहुत कम ही है जो ड्रॉप शिपर वाला बिजनेस नॉर्मली ऐसे ही चलता है। तो सर हम लोग जो ये ई कॉमर्स पे मीशो या फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो इसमें जो सप्लायर है उसमें फुल ट्रस्ट रहेगा, वो लोग कभी फ्रॉड नहीं करते कि प्रोडक्ट को पैकेट चेंज कर दिए या फिर कुछ? प्रोडक्ट अब नहीं, वहाँ पे आप खुद से प्रोडक्ट ला के रख रहे हैं ना। आप खुद से प्रोडक्ट ला के अपने पास रख रहे हैं। उसके बाद जो है, आपको एफबीएम करना है, देन एफबीए भेज रहा है, एफबीएम करना है, देन एफबीएम अपने वेयर हाउस से सेल कर रहे हैं। तो आप तो प्रोडक्ट जो परचेज कर रहे हैं, तो जो जो प्रोडक्ट आ रहा है उसी के रिलेटेड आ रहा है, आप ही जाकर खुद परचेज करके ला रहे हैं ना उसमें। ठीक है, तो उसमें नहीं, मैंने पुराने कुछ किस्से से सुनाई देते हैं कि एक बार कुछ डिलीवरी बॉय या फिर कुछ मतलब पैकेज को चेंज कर दिया, फिर प्रोडक्ट को मतलब दूसरा प्रोडक्ट में रिप्लेस नॉर्मल कर चीजें दिया वो ऐसा। सब ई कॉमर्स में क्या होता है, नॉर्मल चीजें वो सब। ठीक है। ई कॉमर्स से प्रोडक्ट का चोरी होना, दूसरी पे दो आइटम भेजा, एक आइटम आया डैमेज हो गया, ये सब नॉर्मल चीजें। उसके रिलेटेड मार्केट प्लेस पे क्लेम का ऑप्शन है, क्लेम कर सकते हैं उसको रिलेटेड। बट सर मीशो में तो बहुत कोई जो पुराने सेलर है बोल रहा है सर क्लेम करके भी नहीं मिल रहा है, मतलब क्लेम का ऑप्शन है बट क्लेम करके कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो आपको उतना थोड़ी ना होगा, ऐसा है थोड़ी ना कि आपका जो भी ऑर्डर रिटर्न आ रहा है या सारा ऑर्डर आपको चोरी हो जाएगा। अब होता है 50 ऑर्डर में से एक दो ऑर्डर हो सकता है ऐसा होगा, तो वो सब हम लोग एक्सपेंस में ऐड करेंगे, जो भी लॉसेज है वो एक्सपेंस एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा हमारा। एट द एंड तो हमें प्रोडक्ट पे एट द एंड तो हमें प्रोडक्ट का प्राइस से ही लेना है ना, प्रोडक्ट का प्राइस ही रहता है ना। अब ऐसा क्यों रहता है कि तो दुकान में जो प्रोडक्ट 100 रुपए का मिल रहा है, वही सेम प्रोडक्ट ऑनलाइन लेने जाएगा तो 200 250 300 का मिल रहा है, क्यों? क्योंकि तो उस पर ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेंसिव उस पर ऐड है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो है दुकान, वहाँ पे जो ऑनलाइन मिल रहा है वो हैवी मार्जिन का हो रहा है, नहीं, उनका भी एक 10-15% कंपेटिटिव मार्जिन है जितना ऑफलाइन लगवाएगा। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं, सिंपल। टीआरएन नंबर जो है, आपको आपको ईमेल मेल आया होगा, जो आपने जीएसटी अप्लाई करवाया होगा, देन उसमें ईमेल भी आया होगा, मोबाइल नंबर भी आएगा, उस पर टीआरएन नंबर मेंशन होता है। टेम्पोररी रेफरेंस नंबर इसको बोला जाता है। सर टीआरएल नंबर और एचएसएल जो कोड होता है उसमें क्या अंतर होता है? एचएसएल कोड हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग होता है? कोड अलग हो गया, टीआरएन हो गया, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। जब आप जीएसटी अप्लाई करते हैं, जीएसटी अप्लाई करते हैं, देन उस केसेस में उसको ट्रैकिंग के रिलेटेड ही बनता है ये टीआरएन नंबर। जहाँ पे अपना टीआरएन नंबर डाल के अपना जो जीएसटी का जो अप्लाई प्रोसेस है वो देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा। तो सर हर प्रोडक्ट का एक एचएसएल कोड, वो कैसे मतलब पता करे कि इस प्रोडक्ट का ऑर्गेनाइज क्या? सिस्टम और नोमेनक्लेचर वो अलग चीज है। एचएसएन कोड वो जैसे कि जीएसटी, हम लोग समझ रहे हैं मोबाइल फोन। हम लोग समझ रहे हैं क्या, आप हमने आपको बोला मोबाइल फोन, आप समझ गए, ठीक है, मोबाइल फोन 18% जीएसटी लग गया। लेकिन जीएसटी वाला ये नहीं समझा, जीएसटी वाला मोबाइल फोन बोलेंगे वो नहीं समझेगा, उसको हमें क्या बोलना होगा, जो मोबाइल फोन का जो एचएसएन कोड है वो एचएसएन कोड उसको बोलेंगे, बोलेगा हाँ आपका ये है एचएसएन कोड, ठीक है, इसके लिए इतना टैक्स रेट आपको लगेगा, ऐसे। ओके। स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, नॉर्मली जो होगा आपको अलग अलग होगा, जो जो जैसे जैसे स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे वो होगा, स्टेप बाय स्टेप पे नहीं होगा सर। स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे, जहाँ जहाँ स्टॉक होते हैं वहाँ वहाँ उसके रिलेटेड तो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। या फिर हमारा मंथ में जो ट्रेनिंग बैच होता है उसमें भी ज्वाइन हो जाएगा, उसमें भी जो होता है अब वेगनर से जो आपको यहाँ पे रोड में आपका क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये दिखा रहे हैं मतलब ये। या फिर आप ये वाला स्टेप बाय स्टेप आप पूरा सर्च कर लीजिएगा। इसमें देख लीजिएगा।
जो जो टॉपिक सब जो है, और ये हमारा बैच का है, ये इस पे देख लीजिएगा। इससे जो जो टॉपिक है उसके रिलेटेड आप सर्च करके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत सारे पे मिल जाएंगे, वहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मोबाइल एसेसरीज का काम करना है, स्टार्ट कीजिए। कहाँ से आपको कैसे शुरू करो, अब ये तो क्वेश्चन नहीं है, कहाँ पे आप स्टॉप करो वो पूछिए, वो बताऊंगा मैं। शुरू करने के लिए क्या है, अकाउंट क्रिएट कीजिए, अकाउंट क्रिएट, प्रोडक्ट लाइए, लिस्ट कीजिए, स्टार्ट हो गया आपका बिजनेस, सिंपल। दिल्ली चले जाइए, दिल्ली के सदर मार्केट में आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट बहुत सारे। और मोबाइल एसेसरीज गफ्फार मार्केट साइड आपको मिल जाएगा दिल्ली में, वहाँ पे बहुत सस्ता मिलेगा। बाकी जो भी आपके नियर बाई वो है, नियर बाई जो भी आपके होलसेलर होंगे, बहुत सारे होलसेलर शॉप होंगे, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन है देन पूछ लीजिए। हमारी टीम से कनेक्ट कीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे इसके रिलेटेड, आपको बात वो कर देंगे। नंबर 8986173737। टेक्स्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है देन पूछ लीजिए, फिर मैं इन करूंगा। नहीं है तो इन करूंगा, फिर हम लोग जब हम लोग का नेक्स्ट Q&A सेशन होगा, फिर उसमें ज्वाइन हो जाएगा, लिंक में भेज दूंगा, ज्वाइन हो जाएगा उसमें। व्हाट्सअप कर लीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लेट सेट हम मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। हेलो। हाँ जी बोलिए।
हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम सुभजीत है। तो सर मैं बोल रहा था, अगर मैं 50,000 लेके हाँ मैं अगर बिजनेस करना स्टार्ट करूँ तो सर ये क्या पॉसिबल होगा क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा, पॉसिबल होगा। बहुत सारे हैं, देखिए वहाँ पे क्या है, पूरा स्मार्ट वर्क है, ठीक है। यहाँ पे बिना पैसा का भी बिजनेस बना सकते हैं, स्मार्ट वर्क है। अब बस उसके लिए क्या है कि थोड़ा मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी करना होगा, जैसे कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम है, प्रोडक्ट बिजनेस तो आप स्टार्ट कर लीजिएगा, बट मेन होता है स्टॉक में इसकी प्रॉब्लम होता है। स्टॉक ला के हमें वो करना है, देन स्टॉक के रिलेटेड आप किसी भी सप्लायर होलसेलर से जो है टाइप कर लीजिए, बोलिए कि भाई मैं बेच के पैसा दूंगा, वैसे कर लीजिएगा, दिन हो जाएगा उसके और अच्छा कोई। मेनली सप्लायर के साथ ही मेरे को सब कुछ सेट करना होगा। हाँ, वैसे कर लीजिएगा, दिन इजीली हो जाएगा आपका, ज़्यादा आपको स्केलिंग तो में भी सर आपको। अच्छा, अच्छा। बोलिए 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 सर। हाँ, स्केलिंग में भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आपको जितना जितना आ रहा है, अभी वहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसा लिमिटलेस है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको स्केलिंग में इशू होगा। अगर आपके पास, मान चलिए कि आपके हम्म, पास आपने प्रोडक्ट लाया, एक एक एसक्यू का आपने 20 प्रोडक्ट लाया, 20 प्रोडक्ट तुरंत ही बिक गया, एक दो दिन में बिक गया, तो अपने पास 20 है ना। बट जब आपके पास स्टॉक रहेगा, आपके हाँ पास 100 150 स्टॉक रहेगा, देन आप उसको इजीली, आप उसको अच्छे से और बेच पाइएगा ना, ज़्यादा उसको बेच पाइएगा। सिंपल यही होता है, मेन होता है हमारा। हाँ, वो तो। और स्टॉक। सर हाँ बोलिए। सर एक बात बात पूछ रहा हूँ, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। हाँ मान लीजिए हम लोग हम नया सेलर है, एकदम ही नया, कुछ नहीं, ई कॉमर्स का ई भी तक नहीं पता है मेरे को। तो अगर मान लीजिए मैं सब कुछ सीख के आपके आपके पास से सब कुछ सीख के अगर मैं करना चाहूँ, हाँ। तो सर कौन सा प्रोडक्ट, पता है कौन अभी सी ऑफिस या सुबह पढ़ने के लिए थे। कौन सा प्रोडक्ट या कितना अमाउंट, कितना पैसे का रेंज रेंज के अंदर प्रोडक्ट लाना चाहिए पहले? देखिए मैं स्टार्टिंग में, पर जब बिगनर बता रहे हो, स्टार्टिंग में क्या है, हमें एकदम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लाना है, और प्लस जो जो रेंज होना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली होना चाहिए, 50 100 रुपया के आसपास का लाइव प्रोडक्ट चूज कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, कम इन्वेस्टमेंट आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, कम इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्ट टेस्टिंग हो जाएगा। हाँ, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट चूज करने के रिलेटेड, कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है नहीं करना, वही में देखना होता है, कौन सा प्रोडक्ट चूज करे, कैसे करे। ठीक है, ऐसे तो वहाँ पे वो हाँ, बहुत। वो तो एक। तो उस हिसाब से हाँ कीजिएगा। बोलिए। देन उस हिसाब से कीजिएगा, देन वहाँ पे क्या होगा कि आपको ज़्यादा, वहाँ पे आपको ज़्यादा वो नहीं करना होगा, विदाउट आप ज़्यादा एफर्ट डाले हुए भी आप ग्रो कर सकते हैं। और सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ, तो पहले मीशो से स्टार्ट करना सही होगा या फ्लिपकार्ट तो से? यूजर फ्रेंडली है, मीशो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मीशो बहुत ज़्यादा वो टेक्निकल नहीं है, यूजर फ्रेंडली है। बिगनर के लिए रिकमेंडेड है, आप स्टार्ट कर सकते हैं मीशो से। मीशो जब हो जाएगा, क्योंकि उसका जो यूआई है बहुत फ्रेंडली है, तो मीशो से हो जाएगा, देन आप आगे मार्केट प्लेस पे आप स्विच कीजिए या फिर ऐड कीजिए। ओके। तो वेस्ट बंगाल से मैं इधर जो नोटिस कर रहा हूँ, हाँ इधर वेस्ट बंगाल का जो मैक्सिमम देखता हूँ, जो ई कार्ड वगैरह डिलीवरी करने आते हैं, हाँ अमेजोन का डिलीवरी करने आते हैं, मीशो का ना एक एक भी बंदा मेरा नजर में नहीं आया। वो बंदा नजर से तो क्या होता है, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में है ही ऑलरेडी बहुत सारे। आपका एकदम रिमोट साइड, मतलब आउटसाइड एरिया हो गया क्या, बहुत विलेज टाइप एरिया हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, कलकत्ता, साउथ कोलकाता, मतलब आप हावड़ा स्टेशन जानते हैं तो। हाँ, वहाँ पे इजिली है, वहाँ पे मैं गया हूँ, वहाँ पे वो आपको नहीं दिखा होगा, वो छोड़िए, बट वहाँ पे तो काम ऑलरेडी हो ही रहा है ना। हो रहा है ना? वहाँ कोई इंडियन, एक थोड़ा थोड़ा वहाँ पे अब कहाँ पे इशू होता है, जहाँ पे सपोज करते हैं कोई पहाड़ी एरिया है जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे आपको हाँ इशू होगा। बाकी आप तो ऑलरेडी क्राउडेड एरिया में है, देन वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ। और सर अगर आपके पास सीखना चाहते हैं तो आपका फीस क्या रहेगा सर? वो हमारे टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा, वो मैं आप कर दूंगा, उसमें मेंटोरशिप प्रोग्राम भी रहता है, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा। कल से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, वो आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, तो आपका टीम, आप जो नंबर दिए उस नंबर पे मैं अगर व्हाट्सएप करूँ तो मिल जाएगा ना? हाँ, ये वाला नंबर मैसेज, ठीक है, आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको हो जाएगा, आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन तीनों में लिस्टिंग करना सिखाएंगे, तीनों के सारा साथ सारा कैसे क्या बिल्कुल। करना चाहिए सब कुछ? हाँ, वो ओके सारा सर। कुछ रहता है, आप टीम से कब बात कर लीजिएगा, आपको बढ़िया से आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है सर, ठीक है। तो आप जो नंबर दिए उस नंबर पे ही करूँगा। हाँ, उस पर मैसेज कर दीजिए। अगर किसी को कॉल करना चाहे तो मैसेज तो बहुत देर में देखता है, या आदमी लोग बिजी रहता है, तो कॉल करना होगा, दिन आप हमारे नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। कौन सा नंबर सर? मैंने दिया था यहाँ पे, बट जब कोई हाँ इम्पोर्टेंट काम होगा तब कीजिएगा, ऐसे ही नहीं कीजिएगा, कुछ भी कीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, तो कॉल करने का टाइम क्या है? टाइम वर्किंग आवर में कर लीजिएगा। ओके, वर्किंग वर्किंग आवर में करूँ? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। आप जो नंबर दिए थे, सेवन सर डबल जीरो बोल फोर रहे थे। फाइव हेलो हेलो। हाँ बोलिए।
हाँ, आप जो ये नंबर इस पे ही कॉल करो, 70045। हाँ हाँ उसी पे। ओके ओके सर, ओके। सर मेरा एक सवाल था। बोल रहे थे जब नया मतलब बिगिनर जो है मीशो से स्टार्टिंग करेगा पहले, तो हाँ इसमें अगर कोई अकेला बंदा हो तो क्या अकेला वो पूरा पैकेजिंग से लेके डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर करने से अकेला समझ सकते हैं, या फिर इसमें एक टीम सारे चाहिए मिनिमम अकेला ही दो चार करता है, बंदे का? सारे अकेला ही स्टार्ट करता है, स्टार्ट मतलब सिंगल बंदा ही करता है। वो मतलब वन मैन आर्मी रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स ग्रो होंगे वैसे वैसे आप बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में तो सब अकेले ही करते हैं। अब अकेले करने में ऐसा थोड़ी ना है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, नहीं, दिन का आप 2 घंटा 3 घंटा आप वहाँ पे लिस्टिंग कीजिए, पूरा अपना ऑर्डर्स वगैरह जनरेट करके वो करके आप पैक करके हैंड ओवर कर दीजिए, पूरा दिन आपका थोड़ी ना इसमें लगने वाला है। और सर मैंने डिलीवरी बॉय जो फर्स्ट प्रोडक्ट लेने आएगा तो उसके कितने टाइम पहले वो मैसेज आएगा मतलब रेडी होने के लिए कि प्रोडक्ट को पैकेजिंग वर्किंग करना? आवर में आएगा, और फिर वर्किंग आवर में आएगा वो। आपको 5 PM 6 PM तक मैक्सिमम आएगा, ठीक है ऐसे। तो अगर आप जॉब वाले बंदे हैं तो आप किसी को बता दीजिए, या फिर कोई एक लोकेशन पे रख दीजिए, वहीं से अपना पिकअप करके ले जाएंगे, कोई दुकान पे रख दीजिए, अपने नियर बाई पड़ोसी के यहाँ रख दीजिए, या आपके घर पे कोई पेरेंट्स वगैरह होंगे या फ्रेंड्स फैमिली कुछ भी होंगे वहाँ पे रख दीजिए, वहाँ से पिकअप करके वो ले जाएंगे। ओके सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, शुभजीत बोल रहा हूँ सर। सर जी बोल रहे अगर हम लोग तो अभी ब्रांड ब्रांड क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम तो जेनेरिक के अंदर आएंगे। तो हम्म। अगर हम लोग मान लीजिए किसी का भी जो ब्रांड है उसका अगर ऑथराइजेशन लेटर करके ऑथराइज ब्रांड का लेके प्रोडक्ट ऑथराइजेशन देखिएगा, लेके ब्रांडेड अगर प्रोडक्ट हम में लोग ज़्यादा सेल मार्जिन करना। कम होता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट में मार्जिन कम होता हाँ है। सर बोलिए। ठीक है, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट तो मार्जिन कम होता है। मार्केट प्लेस पे कभी भी हमें सेल करना है तो हमें अपने ब्रांड पे चल करना है, वाइट रिव्यू करना है। ब्रांड जो है फ्यूचर्स के लिए नहीं है। अब जो ब्रांड आपको प्रोडक्ट दे रही है वो किसी और सेलर भी उससे ले लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। प्रोडक्ट एक ही है, हाँ हाँ। बेसिकली चार है, वहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है ना। आप कमा पाइएगा ना वो कमा पाएगा, और एज ए ब्रांड ही प्रॉफिट में रहेगा। तो हमें ब्रांड फोकस नहीं करना है, ब्रांड अदर्स ब्रांड फोकस नहीं करना है, हमें खुद का ब्रांड व्हाइट लेवल में फोकस करना है। स्टार्टिंग में जेनिक से स्टार्ट करना है, जब हमें बिजनेस समझ में आने लगे तब हम ब्रांड के ऊपर जा सकते हैं। तो सर जेनेरिक जेनेरिक के अगर हम लोग स्टार्ट करें, जेनेरिक जेनेरिक में अच्छा खासा ऑर्डर आता है ना? हाँ आता है जेनिक में। जेनिक में क्या होता है, ब्रांड नेम अलग होता है, बस ब्रांड नेम उसमें नहीं होता है, सिंपल। प्रोडक्ट तो सेम ही है ना। आपसे ये थोड़ा पूछ रहा हूँ सर, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। आपका जब स्टार्टिंग था आप भी क्या जेनेरिक से स्टार्ट किया या जी खुद का मैंने ब्रांड बना लिया? मैंने वेबसाइट से स्टार्ट किया होता, जेनिक से स्टार्ट किया होता, कोई ट्रेडमार्क वगैरह नहीं लिया हुआ था, ठीक है। तो फिर मैंने उसको स्विच करके जो है मैंने पूरा रिब्रांडिंग किया, फिर से मैंने ट्रेडमार्क ये सब लेके फिर से मैंने मतलब सेकेंड टाइम में मैंने यहाँ पे ब्रांड किया। जब हमने पहले टेस्ट कर लिया प्रोडक्ट, ये सब टेस्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रांड रजिस्टर करवाया, ट्रेडमार्क तो करवाया। सर आपका ब्रांड नेम क्या है सर? हाँ, हमारा ब्रांड नेम ये है। हिंदी पढ़ने आता है, latti wala.com है ऐसे। ये मेरा एक ही सिंगल प्रोडक्ट है, बैंगल्स के रिलेटेड है, इसके रिलेटेड है। बाकी अभी हम लोग एक कैटेगरी पे भी और हमारा यहाँ पे आने वाला है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है एक तरह से, जैसे बहुत सारे बंदे को दिक्कत होता है, इसके रिलेटेड है ये। कौन गया। अभी हमारा पूरा यहाँ पे जो हमारा पूरा जो है क्यू कॉमर्स ई कॉमर्स सारे चीज़ के रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे मार्क आर्ट पैकेजिंग के रिलेटेड हमारे यहाँ पे आने वाला है। पैकेजिंग प्लस जो हमारे यहाँ पे शिपिंग एग्रीगेटर पे वर्क चल रहा है, उसके रिलेटेड भी यहाँ पे एक सर्विसेज और एक प्रोडक्ट दोनों वाला हमारे यहाँ पे फिर से इसको स्टार्ट कर रही है। ये हमने रिसेंटली करवाया था। 7 9 6 8 2 8, ठीक। ये हमने करवाया है फिलहाल रिसेंटली, 30 9 को करवाया आपको किसी ने। तो स्टार्टिंग में जेनिक से स्टार्ट करना है, बाद में आप ब्रांड पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ब्रांड नेम क्या है वो तो समझ नहीं आया। ब्रांड नेम उससे ब्रांड नेम आपको अपना समझना है ना, ये मैं जब इसको लॉन्च करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, अपडेट मिल जाएगा। नहीं नहीं, जो जो ब्रांड पे आप काम कर रहे हैं अभी, हाँ, उसका नाम क्या है? अभी जो नया जो ब्रांड किया है, मार्क आरटीडी। आरटीडी स्टैंड फॉर रेडी फॉर मार्क। रेडी टू डिस्पैच, ठीक है ऐसे। ओके ओके, मार्क आरटीडी करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, और किसी का क्वेश्चन है then पूछ लीजिए, फिर मैं end करूंगा।
ठीक है, देन एंड करते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग फिर जो नेक्स्ट वाला जो Q&A सेशन आएगा उसमें हम लोग जो है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, आप अभी अभी फ्लिपकार्ट और मीशो में सेल कर रहे हैं? फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन तीनों है, वेबसाइट भी है अपनी। ओके। ठीक ठीक। हेलो सर जी। हाँ बोलिए। अ, जो हम फ्लिपकार्ट पे है ना, हाँ पूछिए। अब देखो मेरे पास में अभी मीशो में सेल कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा, बहुत हेलो। धीरे। क्या अभी मैं मीशो में सेल कर रहा हूँ। हाँ। जो मैं परचेज किया था मैं प्रोडक्ट, वो उसका कॉस्ट है 150। हाँ। वो जो किड्स वॉच से होते हैं, कल मैं डिस्कस किया था ना। हाँ, वो 150 है। आपके हिसाब से लाइक बेस्ड ऑन योर एनालिसिस कितना रख सकते हैं उसको मीशो में लिस्ट करने के लिए? मीशो पे क्या है, 150 का प्रोडक्ट है, जो भी आपको मार्जिन रखना है, जो भी रिटर्न कॉस्ट है, जीएसटी है, ये सब ऐड करना होगा ना। तो ऐसे अंदाज से तो नहीं बता सकता। बाकी नॉर्मली 2.5x 2x आप प्रोडक्ट के देखिए, वहाँ पे कैलकुलेट करके देखिए, उस पर फिर बैठ रहेगा नहीं 2.5x पे। अच्छा। देखो मैं अब ट्रेडमार्क ले रहा हूँ, मतलब मेरा सेल्स अच्छा खासा जा रहा है, मतलब मेरा इमेज कोई और मीशो में यूज कर रहा है। इमेज से इमेज का कुछ नहीं कर सकते हैं। इमेज का है, बाकी मीशो इमेज का कुछ भी नहीं कर सकते ना? बोलता है, बोलता है कि हाँ कि आप वो इमेज का कॉपीराइट कर सकते हैं, वो कंप्लेन करके हटवा सकते हैं, बट उतना ये वो नहीं है, इमेज कॉपी करते ही रहेगा, उससे कोई लेना नहीं। मतलब मेरा इमेज है ना, टॉप पे चला गया था, नंबर एक रैंक पे परफॉर्म करना पड़ता। जब उसके बाद सब कुछ यूज कर रहे हैं, उसको प्राइस कम कर दिया हमारे उसके ऊपर। हाँ, ये सब चलते रहेगा, ये सब जो है चलते रहेगा। आपको अपना ब्रांड पे लिस्ट करना है, और कोई दूसरा अपना आपको ब्रांड बनाना है, आपको अपने ब्रांडिंग में करना है, दूसरा को दूसरा ब्रांड में करना दीजिए, चलेगा। वो इमेज कर रहा है, इमेज कर रहा है, तो इमेज का कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप कंप्लेन वगैरह कीजिएगा तो वो क्या होगा कि कई बार होता है कि वो डाउन करते हैं इमेज, कई बार नहीं करते हैं, तो इसका कोई वो नहीं है। ठीक है। प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट पे कब आप क्लेम कर सकते हैं, जब प्रोडक्ट पे जो इमेज है, इमेज पे आपका ब्रांड है वहाँ पे मेंशन है, तब आपको उसको 100% क्लेम कर सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट तो सारा जेनरिक ही होता है, अगर ब्रांड नेम नहीं है उस पर। तो हम ट्रेडमार्क लेने के बाद ऐसा कुछ उसको स्टॉप कर सकते हैं? हाँ, वहाँ पे अगर ट्रेडमार्क ले लेते हैं, देन आपने प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग करके उसको डालिए, तब वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, देखिए जैसे यहाँ पे कोई भी नाइकी का शू है, तो नाइकी का शू में क्या होता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक मिनट। यहाँ पे क्या है, नाइकी, जैसे यहाँ पे क्या नाइकी हो, क्या दिख रहा है? आप दिख रहा है? शू डाला, कोई भी हमने यहाँ पे शू डाला, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना बका बुकी, ऐसे कुछ कर लिखा हुआ है, क्या ब्रांडिंग हो गया, यहाँ पे ब्रांडिंग हो गया, यहाँ पे ब्रांडिंग हो गया। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा तब। तो ये सब क्या है, लोगो है, ब्रांडेड है, ये एक्सपार्स है, स्पार्क का, ये भी ब्रांडेड है ये। ऐसे तो ये इमेज कोई एज इट इज नहीं कॉपी कर सकता है। बाकी जो प्रोडक्ट जेनरिक होगा, जिस पे कोई ब्रांड नहीं होगा, तो उसको तो कोई यूज कर ही लेगा ना। उस पर क्या ही कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, उसको कुछ नहीं होगा। सर आपका प्रोडक्ट दिखाइए ना। सर आपने बोला था कि जो वो चाइना का होलसेलर, मतलब चाइना वाला सोचिंग नंबर बेच तुम बोल के बोले थे ना कल। एक्चुअली क्या, वो मेरे को नंबर ही नहीं मिल रहा, उसका जो होलसेलर का जो है ना, वो मेरे को नंबर ही नहीं मिल रहा है, वो बोला। ठीक है, तो मैं खोजूंगा, मिलेगा तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, या फिर मैं कोई दूसरा जो होता है चाइना वाला जो सोर्सिंग एजेंट है, एजेंट या फिर कोई कंपनी का नेम से होगा, उसके रिलेटेड मैं बता दूंगा आपको। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, कब बताते हो सर उसके बारे में? देखता हूँ, 1-2 दिन में फ्री होता हूँ, दिन में आपको बता दूंगा। ठीक है। ये लाइव सेशन अभी कब तक चलता रहेगा सर? ये जब फिर खत्म हो जाएगा, फिर अब आपको इस मंथ के लास्ट में, या फिर देखता हूँ संडे उनडे का मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को कंटेंट भी मिल जाता है यहाँ से। कंटेंट के रिलेटेड मैं आता हूँ, इससे कुछ कुछ नया नया कंटेंट मिलता है, जिसको मैं रील बना के पोस्ट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है। तो अभी क्या था, हम लोग का बैच चलता है, स्टार्टिंग में बैच चलता है हम लोग का, मंथ में एक बैच। तो उसमें क्या होता है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे पे कर रहे हैं, जूम वाले को ऑलरेडी हम दिन का 100 रुपीज ऑफ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा सेशन खत्म है, तो वहाँ पे फालतू का, अगर 4 5 दिन में यहाँ पे अगर सेशन नहीं करते तो फालतू हो गया था, इसीलिए जो हम लोग यहाँ पे मीटिंग कर लेते हैं, जिससे हमारे यहाँ पे ठीक है कुछ हौसला एक तो से हो जाता है कि हमारा फालतू पैसा नहीं जाता है इसके लिए तो। अब होगा लाइव जो होगा वो हमारा हाँ।
डायरेक्टली यूट्यूब पे, जो मैं उसका थोड़ा वो मैं सेटअप करूंगा यूट्यूब पे, और डायरेक्टली यूट्यूब पे मैं लाइव वो उस पे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं उस पर। सर बोल रहे थे जो नया अभी जरूरी है क्या इंस्टाग्राम में एक सेलर स्टोर बनाना और उस पर रील्स डालना डेली एक कोई करके। जरूरत नहीं, वो कोई जरूरत नहीं है, मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ब्रांड के पर्पज से जानना है, अगर ब्रांडेड पर से तो आपको इंस्टाग्राम में ब्रांड के थिंकिंग से जा रहे हैं, आपको सोच रहा है लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, ब्रांडिंग के पर्पज से जा रहे हैं, तब उस केसेस में क्या कर सकते हैं, तब आप जो है तब आप जो है वो कर लीजिए, रील बना लीजिए, ठीक है। रील ये सब बनाइए अपना, आप जो भी आपका वहाँ पे जो है। सर सर जो ब्रांड बनाना चाहते हैं फ्यूचर में तो उनका खुद का वेबसाइट बनाना जरूरी होता है क्या? हाँ, ब्रांड रहेगा तो वेबसाइट नहीं रहेगा, वेबसाइट भी चाहिए उसके लिए। और सर मेरा एक तो क्वेश्चन है सर एक सर। वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा पड़ता खर्चा क्या, शॉपिफाई बनाइएगा 2,000 2,500 रुपया है पर। सर वेबसाइट बनाने में बाकी अगर वर्डप्रेस से बनाएगा तो 10 से 15 हज़ार से सर्वर का कॉस्ट लगता है होस्टिंग का। 10-15 हज़ार में बना सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल है, आप देख के कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं। वो मतलब पहले डोमेन और होस्टिंग लेना होगा उसके बाद ही वो बन सकता है। हेलो। तो सर हम चाहते हैं कि आप तो कोलकाता में आपका आना जाना होता है तो आप कभी कोलकाता में भी एक लाइव सेशन कर सकते हैं या फिर कोई टीचिंग के लिए एक ट्रेनिंग बना सकते हैं कोलकाता में ताकि नहीं, हम लोग का कोलकाता में कोलकाता वाले ऑफलाइन नहीं लड़कों का करता हूँ, सुने। मैं ऑफलाइन नहीं करता हूँ, मैं वहाँ पे आता हूँ, अभी रिसेंटली फिर मैं विजिट करूंगा वहाँ पे। बट वहाँ पे क्या है, मेरे को वहाँ पे ऑफलाइन में नहीं करता हूँ, मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, जैसे अभी जैसे हो रहा है वैसे ही मैं करता हूँ। हमारा मंथ में एक बैच चलता है बस, 9 to 10 PM वाला, वही चलता नहीं है। ऑफलाइन ऑफलाइन मैंने कभी आप आए तो एक मैंने मीटअप किए सारे स्टूडेंट लोग आपका जो कोलकाता से है तो मीटअप वहाँ पे किए कोलकाता मीट छोटा हुआ वाला तो कोई आप है नहीं, वेस्ट कुछ मतलब बंगाल हम से लोग का बहुत एडवाइस सारे बंदे हैं, वेस्ट बंगाल से ज्वाइन किए हुए बहुत सारे बंदे हैं, तो अभी क्या है, बहुत अलग अलग जगह से वो है, ठीक है। इसके लिए, और ऐसा कुछ अभी कुछ प्लान नहीं है, देखूंगा जब ऐसा रहेगा लगेगा तब मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। मैं लास्ट बार आपका एक रील देखा था इंस्टाग्राम में बड़ा बाजार आए थे बड़ा बाजार के पास में ही हम लोग का घर है मतलब बड़ा बाजार से 3-4 किलोमीटर होगा तो। ठीक है, आऊंगा इस बार, अगर आऊंगा तो मैं स्टोरी डाल दूंगा, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, तो दिन होगा तो मिल लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। जी हाँ जी सर, सर वो जरूर कर आपसे एक बार सकते। मुलाकात करेंगे। अब मेरा भी बड़ा बाजार के पास में ही है। ओके। तो हाँ, तो जी। सही है ना, और आऊंगा। हाँ हाँ हाँ, आप एक मैसेज दे दीजिएगा। ओके। तो, और सर बोल रहे हैं, और एक আমি बात। বড় বাজার থেকে আছেন আপনাকে আমি দেখবেন একটা চ্যাটে মেসেজ করে দিয়েছি আপনার নাম্বারটা সেন্ড করবেন তাহলে আপনার সাথে কথা হতে পারে। আমার আমি আমার নাম্বারটা দেখুন এখানে লিখছি, দেখুন চ্যাটে আমি লিখে দিচ্ছি, আপনি স্ক্রিনশট বা সেভ হ্যাঁ করে আমি নিন নাইন। পার্সোনাল চ্যাট করেছি ওখানে নাম্বারটা আপনার পাঠিয়ে দিন। এই দেখুন আমি পাঠালাম, এখন দেখুন আমার নাম শুভজিৎ, 9123918751। ঠিক ঠিক আছে। ठीक है, পেয়েছেন? और क्वेश्चन है হ্যাঁ क्या? পেয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা সেভ করে নিন, আমার নাম শুভজিৎ। ঠিক আছে। और सर और एक चीज पूछना था। हाँ। हेलो। हाँ, पूछिए। हाँ सर, हम लोग जो नया सेलर है, तो हाँ, वो तो जेनेरिक पे प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो उसके अवेयरनेस को हम कस्टमर तक कैसे पहुंचाए, मतलब उसके लिए क्या ऐड। मार्केट प्लेस पे ऑलरेडी कस्टमर वो ढूंढते ढूंढते खुद आ जाएंगे, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं देना होगा। तो उसके लिए एड्स वेड्स चलाना कुछ मैंडेटरी है, नहीं या नहीं, नहीं मैंडेटरी नहीं। ऑर्गेनिक पे ही आता है? हाँ, ऑर्गेनिक पे आ जाएगा। ओके ओके ओके। और अगर हम लोग मानिए हम लोग एड्स चला रहे, या 200 250 जितना का भी उधर का जो सिस्टम है, या जितना प्राइस है, अगर मान लीजिए हम मिनिमम का एक ऐड लगा दिया, तो उससे उससे क्या हमारा सेल इंक्रीज होगा क्या? अब अकाउंट में विजिबिलिटी पे फर्क पड़ता है, सेल्स थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इंक्रीज हाँ, होता है? होता भी है, किसी किसी पे ज्यादा भी होता है, किसी किसी पे थोड़ा बहुत होता भी है। मतलब हम लोगों का जो मेन मेन जो की पॉइंट रहता है, जो मेन लिस्टिंग का जो जो सब कुछ चीजें रहता है, उसके ऊपर काम करना चाहिए हम लोगों का। हाँ, सारा कुछ पे नहीं भी काम कीजिएगा, प्रोडक्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा ना, तो प्रोडक्ट का इमेज भी अच्छा हाँ नहीं हाँ होगा, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा नहीं होगा, तभी लोग प्रोडक्ट खरीद के जाएंगे, ठीक है। तो एट द एंड जो सारा खेल जो हमारा प्रोडक्ट का ही है, प्रोडक्ट इज किंग, ठीक है, प्रोडक्ट ही सारा कुछ कर देगा। हाँ, प्रोडक्ट तो वो तो है ही, वो तो प्राइमरी चीज है सर। आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा आपका प्रोडक्ट। मैंने देख लिया, मैंने भी देखा, तो बहुत ही अच्छा है। मेरा बहन भी थोड़े दिन पहले बैंगल्स खरीदा है,
मालूम नहीं आपका, आपके उधर से खरीदा क्या किधर से खरीदा, तो पता नहीं। कभी अच्छा है। आप अगर कलकत्ता आएंगे तो सर जरूर थोड़ा इंस्टा पे थोड़ा कुछ डाल दीजिएगा, जी जी भाई चलो। आपका तो एकदम मीट कर लेंगे आपके साथ। सर आप कहाँ से है सर? मुजफ्फरपुर बिहार, नियर बाई पटना। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोल रहे आप कहाँ से हैं सर? बिहार पटना, नियर बाई बिहार पटना। पटना। बिहार में तो मेरा भाभी का घर है। जी। बिहार में मेरा भाभी का घर है उधर बिहार का। मैं एक दो बार गया था। अच्छा अच्छा है, बहुत लोगों का प्यार मिला उधर से, अच्छा अच्छा जगह है, हम्म। बराबर। और नया क्वेश्चन है? नहीं अभी तक तो नहीं है सर, अगर अगर कोई सर क्वेश्चन आया तो आपको उस नंबर से पे व्हाट्सअप कर सकते ठीक है। हैं। ठीक है सर, ठीक। सर अभी मैं फ्लिपकार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ तो समझ कहाँ से करना है? क्या? जो मैं अभी मीशो में एंटर हो चुका हूँ, मतलब सेल कर रहा हूँ। अभी मैं फ्लिपकार्ट में एंटर होना है, अब उसके कवर्स कहाँ पे बहुत खरीदना है? ब्रेक हो गया आ रहा है, आप चैट पे डालिए ना। हेलो। चार्ज नहीं एनेबल हो रहा चैट पे डालिए, चैट पे। अब आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है आपका, नहीं आ रहा है प्रॉपर आवाज। है। मैं बोल रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट की कवर्स कहाँ से खरीदना है? फ्लिपकार्ट का पैकेजिंग, हाँ करेक्ट, कहाँ से खरीदना है कवर्स? वो उसके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ऑर्डर्स वाले सेक्शन में गेट फ्लिपकार्ट पैकेजिंग करके ऑप्शन आएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। ओके ओके। হ্যালো। হ্যাঁ গাইজ, আমি শুভজিৎ বলছি। তো যারা যারা আমার নাম্বারটা নিতে চেয়েছো আমি দিয়ে দিয়েছি ওখানে। তো তোমাদের নাম্বারটাও শেয়ার করে দাও চ্যাটে, আমি সেভ করে নিচ্ছি। বুন্নু। হ্যালো। আর একজন কে কলকাতা থেকে আছে? হ্যালো। হ্যাঁ দাদা, আপনাকে দেখুন আমি মেসেজ করেছি, আমার ফোন নাম্বারটা পাঠিয়ে দিয়েছি আপনি। আপনার নাম কি বুন্নু? হ্যাঁ হ্যাঁ, বানি বানি। আচ্ছা, বুন্নু নাকি বান্নু? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ বানি আমি বানি। করে নিচ্ছি। দেখুন মেসেজ হ্যাঁ হ্যাঁ করেছি। হ্যাঁ, এসছে। ठीक है देन इन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट ऑल।